दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। ये दूसरा दिन है जब हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। तो क्या अब यहाँ से गिरावट थमती हुई दिखाई देगी और एक स्टॉक फिर से तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार हो जाएगा? क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट हो रही थी, अब उस पे ब्रेक लगा है। अब क्वार्टर 2 का रिजल्ट भी आने वाला है, ये इसको एक फ्रेश ट्रिगर दे सकता है जिससे स्टॉक के अंदर फिर से तेज़ी की संभावना बन सकती है अगर रिजल्ट बेहतर होगा तो। रिजल्ट कमज़ोर होगा तो फिर गिरावट की संभावना भी बन सकती है। दूसरी तरफ देखें तो चेन्नई में विंड एनर्जी का जो प्रोग्राम है वो इवेंट शुरू हो चुका है 3 दिन का कल से। उस वजह से कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा विंड एनर्जी सेक्टर से भी कुछ और अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। सुज़लॉन एनर्जी जो अब बड़े बड़े टेंडर हासिल करने लगी है, सरकारी टेंडर, क्योंकि कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, ऐसे में अब वो एलिजिबल है सरकारी टेंडर पाने के लिए। तो क्या आने वाले इसमें सुज़लॉन कुछ कमाल कर सकता है और क्या ये स्टॉक आने वाले समय में बेहतर कर सकता है? वैसे वारी एनर्जी लिमिटेड भी एक नया आप देख सकते हो कि आईपीओ ऑलरेडी आया है। तो वारी एनर्जीज़ का आईपीओ है वो ऑलरेडी देखो कि काफ़ी ज़बरदस्त सब्सक्राइब हो चुका है। लिस्टिंग की संभावना क्या बनेगी? अगर आप उसके बारे में सारी जानकारी चाहिए, अलॉटमेंट किस तरह से आपको चेक करना है, वो ऑलरेडी हमारा आज वीडियो बन चुका है, जाके आपको देखना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लॉन के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत ही पॉजिटिव हुई आज 69.08 पर। कल की क्लोजिंग 68.85 के आसपास थी। इंट्राडे में 68.40 का लो बना है, यानी कुछ समय के लिए आप देख सकते हो कि स्टॉक आपको गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। हल्की सी गिरावट हुई लेकिन निचले लेवल से काफ़ी शानदार खरीदारी लौट के आई और जिसकी वजह से 71.14 का इसने हाई बनाया है। ये अच्छी बात है कि इंट्राडे में फिर से 71 तक स्टॉक पहुंचा है, यानी स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना दिखने लगी है। अंत में क्लोजिंग 69.08 के आसपास रही 0.33% की तेजी के साथ। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह बाजार में गिरावट का माहौल। बाजार में अगर तेजी बनती तो स्टॉक दौड़ता जरूर, लेकिन बाजार इस समय दबाव में है। एफआई बाजार में बिकवाली कर रहे हैं जिससे स्टॉक में तेजी बन नहीं पा रही। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हम पॉजिटिव क्लोजिंग देख रहे हैं। इससे पहले लगातार 4 ट्रेडिंग में हमने गिरावट देखी है और आप देख रहे हैं कि जो स्टॉक 75 के आसपास था वो गिरते हुए काफ़ी नीचे आ गया, 70 के स्तर को भी तोड़ा। लेकिन अब यहाँ पे फिर से एक संभावना पॉजिटिव बनने लगी है और लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने यहाँ पे अपने क्वार्टर 2 के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया। तो मंडे 28 अक्टूबर 2024 को कंपनी अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा क्योंकि पिछले रिजल्ट काफ़ी शानदार रहे। कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है, ऐसे में इस बार भी रिजल्ट बेहतर होगा और रिजल्ट बेहतर होगा तो शेयर की प्राइस भी बढ़ पाएगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो एक बड़ा ट्रिगर साबित होगा। 28 अक्टूबर हमें डेट ध्यान रखनी है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, विंड एनर्जी इंडिया 2024 का जो इवेंट है वो शुरू हो चुका है चेन्नई में। तो चेन्नई ट्रेड सेंटर में इस इवेंट की शुरुआत हुई है और आप देख लीजिए कल से ही ये इवेंट शुरू हो चुका है। तो 3 दिन का ये ट्रेड फेयर है जिसमें 300 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं 20 कंट्रीज से। और इसमें आप देख रहे हैं जो ग्लोबल एनर्जी विंड एनर्जी मार्केट के जो प्लेयर हैं वो सब यहाँ पे हिस्सेदार बन रहे हैं इसमें और अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज कर रहे हैं, नई नई जो टेक्नोलॉजी से रूबरू हो रहे हैं एक दूसरे से। इसको यहाँ पे देखिए जो ऑर्गेनाइज किया गया है इस फंक्शन को, तो इंडियन विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की तरफ से, इसके अलावा पीडीए वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से इसको सपोर्ट दिया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और नीति आयोग का भी इसको पूरा सपोर्ट है। मेक इन इंडिया के तहत ये बड़ा एक देख सकते हो कि इवेंट रखा गया है और इसमें देख सकते हो कि विश्व के काफ़ी देशों ने हिस्सा लिया है। इंडिया इस समय पूरे विश्व के अंदर 4th लार्जेस्ट विंड एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी वाला देश बन चुका है और तेज़ी से अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय एक लीडरशिप पोजीशन हासिल करने को तैयार है और तमिलनाडु आप देख रहे हो इसमें एक बड़ा रोल प्ले करना चाहता है और इसीलिए विंड एनर्जी 2024 का इवेंट है वो तमिलनाडु में इस बार रखा गया है। यहाँ पे जो सुज़लॉन के लिए सबसे बड़ी जो गर्व की बात है कि इस इवेंट की जो शुरुआत हुई, इसकी ओपनिंग सेरेमनी में अगर आप देखें तो जो हमारे जो स्वर्गीय तुलसी आर तांती जी है उनकी याद में लेक्चर दिए गए। उसमें उनकी जर्नी को यहाँ पे डिस्कस किया गया, किस तरह से विंड एनर्जी सेक्टर में उन्होंने अपना योगदान दिया, क्यों उनको विंड मैन की तरह से बुलाया जाता है, उन्होंने इस सेक्टर में किस तरह से बहुत सारी मुसीबतों से बाहर निकल के सुज़लॉन जैसी कंपनी को एक मजबूत इंडिया की कंपनी बनाई जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ तक पहुँच गया। तो ये गर्व की बात है सुज़लॉन के लिए भी कि तुलसी तांती जी उनके फाउंडर
उन्होंने ये सुजलॉन को इस मुकाम पे पहुंचाया और विंड एनर्जी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, किस तरह से ये पूरी जर्नी थी, यहाँ पे इस सब बातों को यहाँ पे शेयर किया गया। और आप देख सकते हो आने वाले समय अफोर्डेबल फाइनेंसिंग के माध्यम से ग्रीन एनर्जी सेक्टर को किस तरह से मजबूती प्रदान करना है, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। आने वाले समय 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी इंडिया पाना चाहता है। उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी प्रॉब्लम है उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए और टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह से जो इनपुट कॉस्ट है उसको घटाया जाए, इन सब के ऊपर यहाँ पे बातचीत हुई। बहुत सारे इंटरनेशनल जो इसमें हिस्से लेने वाले कंट्रीज़ थे, जिसमें डेनमार्क, स्पेन और इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्लोबल कोलैबोरेशन था, यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, इन सब ने यहाँ पे हिस्सा लिया है। तो काफ़ी शानदार इवेंट है जो कल तक चलने वाला है, जिसमें कुछ बड़ी पार्टनरशिप हो सकती है, कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और एक तरह से देखें तो इसमें अगुवा करने वाली सुजलॉन एनर्जी है, क्योंकि सबसे पुरानी कंपनी है और इसीलिए वो आप देख लो कि आने वाले समय संभावना काफ़ी पॉजिटिव बनेगी। इससे कुछ निचोड़ निकल के आएगा, वो काफ़ी शानदार होने वाला सुजलॉन के लिए भी और इंडिया के विंड एनर्जी सेक्टर के लिए भी। एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, विंड एनर्जी जो है इंडिया की 10 गीगावाट की पर एनुअल के हिसाब से इंस्टॉल कैपेसिटी ऐड हो सकती है। उसमें कुछ चैलेंजेस भी है। अभी जो पोटेंशियल यहाँ पे संभावना देख रहे तो 1100 गीगावाट तक की विंड एनर्जी पोटेंशियल संभावना इंडिया के अंदर है। अभी सिर्फ 47 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी हमने पाई है, तो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट यहाँ पे हो सकता है अगर सरकार का सहयोग मिले, कुछ पॉलिसी सपोर्ट मिले। तो ये देख सकते हो कि फ़िलहाल इस समय 4.5 से लेकर 5 गीगावाट की कैपेसिटी हर साल के हिसाब से ऐड हो रही है। इसको बढ़ा के 10 गीगावाट तक पहुँचाना है। तो उसके बाद में अगर आप देखें तो यहाँ पे तेज़ी से जो सरकार का सपना वो भी सच हो सकता है और उसके अंदर इंडिया में वो पोटेंशियल है कि इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल सबसे बड़ा जो इशू है वो लैंड एक्विजिशन का। यहाँ पे ज़मीन अधिग्रहण बहुत टेढ़ी खीर है, जिसमें बहुत समय लग जाता है, जिससे प्रोजेक्ट समय पे शुरू नहीं हो पाते। इसके अलावा ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी लिमिटेशंस है, स्टोरेज की प्रॉब्लम है, ये इसके लिए इस प्रॉब्लम है। इसका निपटारा हो जाता है तो फिर विंड एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से कामकाज आगे बढ़ सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बिजली का निर्माण तो कर लिया लेकिन उसको स्टोर करना भी मुश्किल हो जाता है और उसका ट्रांसमिशन करना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता है, नज़दीक के जो ट्रांसमिशन है उसी को सप्लाई करना, जो नज़दीक का डिस्कॉम है उसको बिजली बेचनी पड़ती है और वो भी कम प्राइस पे देनी पड़ती है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए ये सब सरकार को कोशिश करनी होगी। इसके लिए ट्रांसमिशन को मजबूत करना चाहिए और आने वाले समय अगर आप देखें तो स्टोरेज के लिए भी प्रॉब्लम जो है उसका निपटारा करना चाहिए। स्टोरेज प्रॉब्लम निपटा गई तो फिर बिजली को आराम से स्टोर किया जा सकता है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा विंड एनर्जी में निवेश बढ़ सकता है। तो यहाँ पे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी ने एस्टीमेट लगाया है कि 1100 गीगावाट की इंडिया की पोटेंशियल संभावना है, जिसको आने वाले समय इस कैपेसिटी को पाया जा सकता है। तो सरकार को इसके लिए कुछ बड़े फैसले लेने होंगे। तो अब जो ये विंड एनर्जी का कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जिसमें इसको लेकर कुछ बड़े ठोस फैसले लिए जा सकते हैं, जिससे आने वाले समय बेहतर उम्मीद दिख रही है। तो ये सुजलॉन के लिए बहुत एक अच्छा मौका दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 70 का पहला सपोर्ट है। अभी फिलहाल देखिए ये सपोर्ट आपको टूटता हुआ दिखाई देगा स्टॉक इसके नीचे। सेकंड सपोर्ट 68 के आसपास है, ये टूटा तो स्टॉक 65 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 74 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक आपको 77 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी आगे जा रही तो फिर 79 तक जा सकता है, यानी फिर से 80 के आसपास जा सकता है। 86 इसकी 52 वीक का हाई है, उसको पार किया तो 100 इसके लिए दूर नहीं है। तो इसी हिसाब से आने वाले समय रणनीति तय होगी और रिजल्ट इसके लिए काफ़ी मायने रखता है Q2 का, जो हमें 28 अक्टूबर को मिलने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।